1 जुलाई से एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक का मर्जर लागू हो जाएगा और एचडीएफसी जिसने 30,000 का पहला लोन बांटकर शुरुआत की थी वो 1 जुलाई से एचडीएफसी बैंक में मिल जाएगा। वहीं इस मेगा मर्जर का असर एचडीएफसी बैंक के खाता धारकों से लेकर एचडीएफसी लिमिटेड से लोन लेने वाले और एफडी कराने वालों पर तो पड़ेगा ही, साथ ही इसका असर एचडीएफसी के शेयरों पर भी हो सकता है। बता दें, आज यानी 30 जून को एचडीएफसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक की बोर्ड मीटिंग है। वहीं इस विलय के बाद एचडीएफसी बैंक के सभी ब्रांच में एचडीएफसी की सेवाएं मिलती रहेंगी। लेकिन ऐसे में लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं कि जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो आखिर ये मर्जर क्यों, और आखिर इस मर्जर के बाद क्या कुछ बदल जाएगा। आपके इन्हीं सभी सवालों का जवाब लेकर मैं अंकित हाजिर हूं आपके साथ। तो चलिए शुरू करते हैं कि इस मर्जर के बाद क्या बदलाव आएंगे और ये मर्जर क्यों जरूरी है। तो आपको बता दें कि इस मर्जर के बाद मार्केट कैप के हिसाब से एचडीएफसी बैंक दुनिया की चौथी सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी और अमेरिका और चाइनीज बैंकों के लिए एचडीएफसी एक बड़ा चैलेंजर बनकर उभरेगा। वहीं अगर कंपनी के मार्केट वैल्यूएशन की तुलना करें तो एचडीएफसी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी, जिसके बाद एचडीएफसी से बड़ी सिर्फ 3 कंपनियां होंगी, जिसमें जेपी मॉर्गन, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चीन और बैंक ऑफ अमेरिका शामिल है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट कि 1 जुलाई के बाद से एचडीएफसी बैंक के ग्राहकों की संख्या करीब 120 करोड़ के पार पहुंच जाएगी, यानी एचडीएफसी बैंक के ग्राहकों की संख्या जर्मनी की जनसंख्या से भी अधिक हो जाएगी। वहीं एचडीएफसी के पास मौजूदा समय में 8300 ब्रांच हैं और इस विलय के बाद एचडीएफसी के पास 1,77,000 कर्मचारी हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि आखिर ये मर्जर क्यों जरूरी है। तो बता दें, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक इस मर्जर से खुद को और मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इस विलय के बाद एचडीएफसी बैंक के असुरक्षित कर्ज का जोखिम और कम हो जाएगा, वहीं पूंजी आधार पर मजबूती आएगी। इसके साथ ही इस विलय के बाद एक छत के नीचे लोगों को होम लोन से लेकर बाकी सभी बैंकिंग सर्विसेज उपलब्ध होंगी। अब बात करते हैं कि इस मर्जर से होम लोन, एफडी और एचडीएफसी के शेयर धारकों पर क्या असर होगा। तो आपको बता दें कि विलय के बाद सारे लोन एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट यानी कि ईबीएलआर के आधार पर तय होंगे। वहीं मर्जर के बाद एचडीएफसी फाइनेंस एचडीएफसी बैंक का हिस्सा बन जाएगा, तो उसे भी इस नियम का पालन करते हुए लोन को ईबीएलआर से लिंक करना होगा। साथ ही विलय के बाद सभी लोन को एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट के आधार पर ही तय किया जाएगा। वहीं अगर बात एचडीएफसी बैंक में मौजूद एफडी की करें तो एचडीएफसी बैंक में जिनकी एफडी है उनकी ब्याज दरों में बदलाव हो सकता है। आपको बता दें कि एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक की ब्याज दरों में अंतर है। एचडीएफसी की तुलना में एचडीएफसी बैंक में एफडी की ब्याज दरें कम है, जिसकी वजह से जिन लोगों ने रिन्यूअल का ऑप्शन चुना है, विलय के बाद उनकी ब्याज दरों में बदलाव हो सकता है। अब आखिर में बात कर लेते हैं कि इस मर्जर से शेयर धारकों पर क्या असर होगा। तो आपको बता दें कि इस विलय के बाद एचडीएफसी हाउसिंग फाइनेंस की ट्रेडिंग 13 जुलाई से खत्म हो जाएगी और शेयर बाजार से एचडीएफसी लिमिटेड के शेयर हट जाएंगे। ऐसे में इन शेयर धारकों को हर एचडीएफसी लिमिटेड के 25 शेयर के बदले एचडीएफसी बैंक के 42 शेयर दिए जाएंगे, यानी कि इस विलय का फायदा शेयर होल्डर्स को भी मिल सकता है। तो शायद अब आप एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के विलय के बारे में समझ चुके होंगे। उम्मीद है इस जानकारी के आधार पर आप भविष्य में अपना निर्णय ले सकेंगे। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और देखते रहें जागरण बिजनेस।